हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 सितंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार मणिपुर में काफी अशांति भरे हालातों के बीच अब आज 13 सितंबर को मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं और यहाँ चूड़ाचांदपुर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मणिपुर में कुल 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और न सिर्फ मणिपुर राज्य बल्कि मणिपुर समेत 3 पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी और इन तीनों राज्यों में कुल 7300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मणिपुर के अलावा असम राज्य का भी दौरा करेंगे और साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी 3 जोड़ी नई ट्रेनों की शुरुआत होगी जल्दी। आज शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और असम राज्य में भी तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जल्दी आप दिल्ली से मिजोरम तक अब ट्रेन से पहुंच पाएंगे। पहाड़ियों के बीच आपका सफर बहुत ही शानदार होगा और जल्दी म्यांमार बॉर्डर तक भी दौड़ेगी ये ट्रेन। इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा तो जल्दी इसके भी पूरे होने की उम्मीद है। और पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से पहले वहां उपद्रवियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी देखी गई। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से ठीक 2 दिन पहले ही यहाँ इस तरह के हालात बन गए हिंसा भरे। उपद्रवियों ने पोस्टर बैनर वगैरह फाड़े, आग भी लगाई। आज 13 सितंबर को मोदी मणिपुर, चूड़ाचांदपुर और इम्फाल आएंगे और अपने इस पूर्वोत्तर भारत के दौरे के दौरान ही आज मिजोरम से दिल्ली के लिए भी ये पहली ट्रेन सेवा 13 सितंबर से शुरू होने जा रही है। बेरवी सेरांग रेलवे लाइन 51 किलोमीटर लंबी है और ये हर शुक्रवार को चलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन ने ग्रहण की शपथ और राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। सितंबर 2030 तक होगा इनका कार्यकाल। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में नजर आए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आखिरकार नेपाल में कई दिनों की हिंसा के बाद अब सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम के रूप में चुनी गई। फिलहाल नेपाल सरकार में कोई मंत्री नहीं बना है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अगले 6 महीने में चुनाव होंगे, तब तक सुशीला कार्की ही अंतरिम पीएम के रूप में कार्यभार संभालेगी। और देखिए, हिंसा के हालातों के बीच 4 दिन बाद खुला भारत नेपाल का सोनौली बॉर्डर भी। आवश्यक सामान से भरे ट्रकों को मिली अनुमति। अब धीरे धीरे नेपाल में हालात सुधरने लगे हैं और ये जो नेपाल में बीते 3-4 दिनों में हिंसा हुई, इससे तकरीबन 1600 करोड़ के नुकसान होने का अनुमान है। और नेपाल में फंसे कई भारतीय लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। दिल्ली की उपासना गिल भी, जो नेपाल में फंस गई थी, भारतीय दल के साथ वापस लौटी। इंडियन एम्बेसी को थैंक यू बोला। नेपाल से पिंडदान करने गया जी आने वाली 100 बसें भी कैंसिल की गई। यात्री बोले कि पता नहीं बस में कहां आग लगा दे। 30,000 लोग यहीं ठहरे हुए हैं। पंजाब से भी नेपाल में फंसे 92 लोग वापस सुरक्षित लौट आए हैं। और नेपाल में देखिए, राजस्थान जयपुर के पर्यटकों की बस पर पत्थरबाजी के मामले भी देखने को मिले। कुछ भारतीय पत्रकारों को भी नेपाल वासियों ने हिंसा के माहौल के दौरान पीटा मारा, ये भी खबरें सामने आई। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि निर्यातकों के लिए 22.5 अरब का पैकेज लाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। और इस पैकेज के तहत बिना गारंटी के सस्ते ब्याज पर कर्ज दे सकती है गवर्नमेंट। जो हाल ही में अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है भारत के एक्सपोर्ट पर, तो उससे एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए सरकार ने यह नई योजना बनाई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये राहत पैकेज तकरीबन 22.5 अरब रुपये का हो सकता है, यानी 25-25.5 करोड़ डॉलर का। देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से इस पैकेज को लेकर अंतिम मसौदा तैयार किया जा रहा है। और डिफेंस सेक्टर को लेकर भी देखिए, व्यापारिक तनाव का रक्षा सहयोग पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं है, अमेरिकी टैरिफ पर बोले देश के रक्षा सचिव। और वहीं एक रिपोर्ट आ रही है कि साल 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर का होगा भारत का रियल एस्टेट बाजार। जो हाल ही में सरकार ने जीएसटी वगैरह में भी कटौती की, तो इससे भी रियल एस्टेट को बूस्टअप मिलेगा। और बाकी जीएसटी से ऑटोमोबाइल उद्योग को भी रफ्तार मिलेगी। कल ही मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स बताई थी। 22 सितंबर से हमारे देश में दूध, दही, तेल, शैम्पू, कार, टीवी, फ्रिज समेत कई सारे सामान सस्ते हो जाएंगे। 228 तरह के ऐसे सामानों की पूरी लिस्ट की जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता चुका हूं ऑलरेडी कई बार कि किन किन चीजों पर सरकार ने जीएसटी को 12, 18, 28% से घटाकर 5 और 18% वाले स्लैब में ही कर दिया है। अब मुख्य रूप से हमारे देश में 2 ही जीएसटी टैक्स स्लैब रखे गए हैं, बाकी एक 40% वाला टैक्स स्लैब बनाया गया लग्जरी आइटम्स के लिए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मार्केट बंद होने के बाद महंगाई पर बड़ी खबर आई। रिटेल इन्फ्लेशन रेट में बढ़ोतरी हुई है। बीते महीने अगस्त में भारत की रिटेल महंगाई दर बढ़कर 2.07% पर पहुंच चुकी है। क्योंकि पिछले महीने से कुछ खाने पीने का सामान महंगा हुआ, सब्जियां वगैरह महंगी हुई, तो इसका असर देखने को मिला। जबकि जुलाई में हमारे देश में महंगाई दर 1.61% थी, जो थोड़ा बढ़कर अभी 2.07% पर पहुंच चुकी है। ये रिटेल इन्फ्लेशन रेट है, यानी खुदरा महंगाई दर की रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली के लिए विशेष नियम नहीं बन सकता है। पटाखा बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि पूरे देश को साफ हवा का हक है, तो दिल्ली एनसीआर ही क्यों, बल्कि देश भर में पटाखों पर बैन होना चाहिए। हम पर्टिकुलर दिल्ली के लिए ये पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन ये दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और कहा कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में पटाखों पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि इनसे पोल्यूशन फैलता है हर साल दिवाली के मौके पर, राइट। वैसे आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्या दोस्तों पूरे देश में पटाखों पर बैन लगा देना चाहिए? यस अथवा नो, आपकी राय विचार कमेंट में लिखिए जरूर। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी आ गई। इस तारीख से फिर से यात्रा शुरू हो रही है। आखिरकार काफी खराब मौसम के हालातों के बाद अब कल 14 सितंबर से जम्मू कश्मीर मां वैष्णो
देवी की यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतने दिन खराब मौसम के कारण ये यात्रा को स्थगित किया हुआ था ना। और टेक न्यूज से खबर देखिए, आईफोन 17 सीरीज की प्री बुकिंग शुरू हुई। टोकन मनी 2000 रुपए देना पड़ेगा। एप्पल के सबसे पतले आईफोन एयर की कीमत 1,20,000 रुपए रखी गई है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, देश के रक्षा सचिव बोले ऑपरेशन सिंदूर सेना के लिए रियलिटी चेक बना, हमें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। वहीं इस साल 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं भी होने जा रही हैं। 6 से 13 अक्टूबर तक लाइव प्रसारण होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई प्रमुख नामांकन इस बार देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया। अब सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी करने, रील बनाने, वीडियो बनाने पर बैन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर्कुलर में निर्देशों में कहा कि मीडिया कर्मी भी नियम तोड़ेंगे तो 1 महीने एंट्री नहीं मिलेगी उनको। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर्कुलर में ये निर्देश जारी किया, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए खबर, कांग्रेस ने AI वीडियो जारी किया, दिखाया पीएम के सपने में उनकी मां आई और बोले कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे। इस वीडियो को लेकर अब काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। गिरिराज ने कहा कि राहुल खुद गिर चुके हैं। पहले आपको बताऊंगा, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले पर बवाल मचा था। तो इसके बाद अब कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। और इस वीडियो के बाद भी बिहार में काफी सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि 36 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी से मिलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। और वीडियो के कैप्शन में लिखा, साहब के सपनों में आई मां। देखिए जरा पॉलिटिक्स में किस तरह की राजनीति चल रही है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसी हरकतों पर? कमेंट करके आपकी राय विचार बताएगा जरूर। और वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिका 19 सितंबर तक टाली। कहा कि फाइल में देरी हुई। इन पर आरोप है कि ये फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। और बड़ी खबर देखिए, बीते दिन दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि ये धमकी झूठी निकली। ईमेल में दोपहर बाद ब्लास्ट की बात कही गई थी। बिहार में भी धमाके को लेकर अलर्ट जारी हुआ। वहीं राजनीतिक दलों में भी बढ़ते भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में की याचिका लगाई गई। तो कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा और 4 सप्ताह में जवाब मांगा। और खबर देखिए, राहुल गांधी बोले कि मणिपुर में लंबे समय से हिंसा हो रही, अच्छी बात यह है कि अब मोदी जा रहे हैं, लेकिन वोट चोरी फिर भी बड़ा मुद्दा है। चलिए खबर आ रही, भारतीय वायुसेना को नवंबर महीने में मिलेंगे 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। HAL को एक इंजन मिला, दूसरा 15 दिन बाद आएगा। 2028 तक कुल 83 विमान देने हैं। और सरकार ने एक लक्ष्य ये भी रखा है, अगले 3 साल में स्वदेशी सौर सेल बनाने लगेगा भारत। देश के ऊर्जा मंत्री बोले कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश की पहचान बनेगी। और अब सोलर प्लेटों का निर्माण भारत में ही खुद मेड इन इंडिया प्लेट्स के जरिए होने लगेगा। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, हरियाणा गुरुग्राम की 3 बहनें ताइक्वांडो में इंटरनेशनल मेडलिस्ट रही। एशिया इंडिया रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ इनका। उद्योग मंत्री ने इनको सम्मानित भी किया। और हरियाणा गुरुग्राम में ही इंडियन नेवी का बेस INS अरावली भी शुरू हुआ। नेवी चीफ त्रिपाठी बोले कि महासागर में सुरक्षा की निगरानी कर सकेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ के इनामी समेत 12 और नक्सली ढेर हुए। बालकृष्णन अकेले 2 करोड़ का इनामी था। हेलीकॉप्टर से लाए गए 6 पुरुष और 4 महिलाओं के शव भी हैं। बीते दिन से ही छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सलियों और जवानों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। और वहीं देखिए, हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपने ट्वीट में मसाला डाला। एक महिला किसान को उन्होंने 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था, तो ये तो सरासर अपमान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत को राहत नहीं दी है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नकली नोटों के सप्लायर का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया। इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। 12वीं पास है। नकली नोट, क्रिप्टो और गेमिंग ऐप के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें जरूर। और वहीं एक श्रद्धांजलि, हरियाणा के ओलंपियन रेसलर बजरंग पुनिया के बड़े भाई ने उनके पिताश्री को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में विनय समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं आए। साक्षी और बबीता के पति मौजूद रहे। वहीं देखिए खबर, पाकिस्तानी हैंडल से बिहार में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। ट्विटर पर लिखा, 12 सितंबर की शाम 4 बजे ब्लास्ट होगा, रोक सके तो रोक ले। उसके बाद बिहार के सभी जिलों में अलर्ट भी जारी हुआ। बिहार में चुनावी माहौल के बीच ये बम की पोली खोखली धमकियां मिल रही हैं। और खबर आ रही है, हरियाणा में JP नड्डा करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। रोहतक में 17 सितंबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसमें साथ रहेंगे। हरियाणा में प्रदेश सरकार ये नए अभियान की शुरुआत करने जा रही। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 17 तारीख से ही है ना। और देखिए, शिवलिंग ट्रेडमार्क पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता से कहा कि इतनी संवेदनशीलता की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रयोग पहले भी हुए हैं। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि कई सारी कंपनियां अपने लोगो वगैरह में ट्रेडमार्क में धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करती हैं, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह बयान दिया। वहीं खबर आ रही है, अब सरकार का प्लान है, रेयर अर्थ मैग्नेट व महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को मिलेगा प्रोत्साहन। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने बताया कि सरकार घरेलू स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन पैकेज तैयार कर रही है, ताकि चीन पर इसकी निर्भरता कम हो सके, है ना। चलिए खबर देखिए, SSC CGL Tier 1 एग्जाम गुरुग्राम के सेंटर पर कैंसिल हुआ। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू में भी रद्द होने का दावा किया जा रहा है। एग्जाम में गड़बड़ियों के वीडियो वायरल होने के बाद ये कई सारे सेंटर्स पर स्टूडेंट ने नारेबाजी भी की और उसके बाद एग्जाम कैंसिल किए गए। और बड़ी खबर देखिए, देश में एक साथ SIR करवाने की तैयारी में है चुनाव आयोग। 2 लाख नए BLO जुड़ेंगे, हर एक पर
250 करोड़ की जिम्मेदारी होगी। दरअसल मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी चुनावी मतदाता वेरिफिकेशन SIR मुद्दे को लेकर जो बिहार में राजनीतिक विवाद उठा था, उसके बाद अब चुनाव आयोग का प्लान है कि देश भर के सभी राज्यों में एक साथ SIR करवाए जाए और इसके लिए ऑलरेडी राज्यों को तैयारी शुरू करने के निर्देश भी मिल चुके हैं। देश भर में एक साथ SIR सिस्टम लागू किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए मीडिया अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया। भ्रामक खबरों पर लगाम लगाने के लिए भी चुनाव आयोग ये कवायद कर रहा है। और वहीं देखिए, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। SBI ने SBI के MD पद के लिए रवि रंजन का नाम सुझाया। अंतिम निर्णय PM के नेतृत्व वाली समिति लेगी। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट देखिए। Oppo F31 5G स्मार्टफोन 15 सितंबर को लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत इसकी 20,000 रुपए तक हो सकती है। और Samsung Galaxy भी F17 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर चुका है। इसकी शुरुआती कीमत 13,999 से शुरू है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी, AI फीचर्स वगैरह भी मिलेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। NBFC सेक्टर में 2022 से 2024 के बीच सालाना 10% तक की ग्रोथ हुई है। 2024 में NBFC ने बैंकों की तुलना में 20% ज्यादा तेजी से MSME को कर्ज दिया। वहीं भारत के लिए एक और गर्व की बात देखिए। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने चौथा मेडल पक्का किया। मीनाक्षी ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लिश मुक्केबाज को 5-0 से हराया। भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा ने लिवरपूल में चल रही ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मैंने कांग्रेट्स मीनाक्षी को। चलिए खबर देखिए। बिहार बेगूसराय में फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। गिरिराज सिंह बोले कि बेगूसराय टेक्सटाइल का बड़ा हब बनेगा। जंगल राज के कलंक को मिटाना है। 100 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू हो रही इस फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं बिहार के सुपौल दानापुर पुणे एक्सप्रेस को सांसद ने हरी झंडी दिखाई। MP दिलेश्वर बोले कि कोसी वासियों को जल्द मिलेगी कई ट्रेनों की सौगात भी। और खबर आ रही पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज होगी द बंगाल फाइल्स फिल्म की पहली स्क्रीनिंग। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वप्नन दास गुप्ता की तरफ से यह घोषणा की गई। राजनीतिक दबाव की वजह से इस फिल्म की रिलीज के लिए थिएटर नहीं मिल रहे थे। वैसे ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो चुकी है, तो आज इसे पहली बार कोलकाता में स्क्रीनिंग किया जाएगा ना। और वहीं खबर देखिए। SSC ने भर्ती परीक्षाओं के लिए बदली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। उम्मीदवारों को नहीं होगा नुकसान। दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग के मुताबिक अलग अलग शिफ्टों में कठिनाई स्तर पर भिन्न होने से उम्मीदवारों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन तो आवश्यक है, क्योंकि ये प्रक्रिया अंकों को इस तरह से समायोजित करती है कि सभी शिफ्टों के अभ्यर्थियों का मूल्यांकन एक समान हो। तो अब आयोग का कहना है कि इससे कठिन शिफ्ट वाले उम्मीदवारों को नुकसान नहीं होगा। SSC ने भर्ती परीक्षाओं के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या बदलाव किया है, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में सहकारी महाविद्यालय की स्थापना करेगी योगी सरकार। 16 बंद जिला सहकारी बैंक भी होंगे पुनर्जीवित। यूपी सरकार की तरफ से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह नया प्लान बनाया गया है। और वहीं खबर देखिए। देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। चुनाव आयोग इसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। मध्य प्रदेश में 2 फरवरी से 1.5 लाख कर्मचारी काम में जुटेंगे। प्रदेश के 3 जिलों में प्री टेस्ट भी हो चुका ऑलरेडी। वैसे आपको बताऊंगा पूरे देश भर में साल 2026-27 में पहली बार डिजिटल जनगणना होनी है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये काफी सालों बाद हमारे देश में जनगणना होने जा रही है। तो इस बार चुनाव आयोग ने प्लान बनाया है। मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये ऐप एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल होगा और परिवार का मुखिया अपने घर परिवार की जानकारी खुद भर पाएगा अपने मोबाइल फोन के जरिए ना। चलिए खबर देखिए। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार ने खत्म किया ये नियम। अब हर गली मोहल्ले में मिलेगी सस्ती दवाई। दरअसल सरकार ने जन औषधि केंद्रों के बीच की दूरी के नियम को खत्म कर दिया है, जिससे महानगरों और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में कई सारे जन औषधि केंद्र खुल सकेंगे। सरकार के इस नियम में बदलाव का उद्देश्य है आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो पाए। अभी मौजूदा समय में सरकार का नियम था कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम इतनी दूरी पर ही जन औषधि केंद्र खोला जा सकता है, राइट। तो इस नियम को सरकार ने हटा दिया है। अब आपके घर के पास ही आपको नजदीक में ही सस्ती दवाइयां मिल पाएगी। अभी सरकार का प्लान है अगले 2 साल में देश में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि स्टोर खोलने का प्लान रखा है सरकार ने। जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां मिलती हैं। चलिए अगली खबर देखिए। मॉरिशस के PM ने पत्नी संग यूपी अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। अभी आपको बताऊंगा मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम भारत दौरे पर आए हुए हैं, तो वो काशी वाराणसी के बाद अब अयोध्या पहुंचे। इस दरमियान रामलला के दर्शन किए, पूजा भी की, CM योगी भी साथ रहे। और वहीं इंटरनेशनल न्यूज से कुछ और अपडेट देखिए। अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति की वजह से अमेरिका में कई सारे सामान महंगे हो चुके हैं और अब अमेरिका पर आर्थिक संकट छाने की भी आशंका दिख रही है। वहीं खबर आ रही कि भारत ने नजरअंदाज की अमेरिका की चेतावनियां, रूस से जमकर खरीदा कच्चा तेल। हेलसिंकी स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और देखिए जर्मनी में 42% लोगों को पेंशन 1000 यूरो से भी कम मिल रही है। श्रम मंत्रालय की तरफ से खुद ये आंकड़े जारी किए गए हैं। वहीं खबर आ रही कि रूस से तेल और गैस की खरीद बंद करेगा यूरोप जल्द ही। जल्द आयात बंद करने के लिए अमेरिकी दबाव को यूरोपियन यूनियन ने नकारा, लेकिन 27 देशों वाला यूरोपीय संघ अब 2028 में रूस से तेल और गैस का आयात पूरी तरह से बंद कर देगा। ये EU की तरफ से प्लान किया जा रहा है। और वहीं देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा, अपनी विरासत और जमीन की हम रक्षा करेंगे। और खबर देखिए यूक्रेन में फंसे फतेहाबाद के एक युवक ने वॉइस मैसेज भेजा, बोले कि हमें सुबह 5 बजे युद्ध में लेकर जाएंगे।
उन्होंने अपने भाई से कहा कि अब फोन नहीं लगेगा। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं कि यहाँ भारत के युवाओं को रूस की सेना में भर्ती किया जा रहा है। तो इसी मामले से संबंधित ये यूक्रेन में फंसे एक युवक ने वॉइस मैसेज भी भेजा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। अब अगले साल 2026 तक मिल सकेगा उनको पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ के भुगतान को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की ओर से सेबी को, जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है, उसके पास जमा किए गए 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को भुगतान करने का आदेश जारी किया है। तो 2026 तक ढेर सारा अमाउंट जो है निवेशकों को मिल सकेगा। सहारा निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। लोगों को रिफंड जारी करने के लिए पहला 5,000 करोड़ का आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। और वहीं दोस्तों यूपीआई को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। अब 15 सितंबर से व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M, पर्सन टू मर्चेंट, डेली लेन देन की लिमिट को एनपीसीआई बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने जा रहा है। जो अभी 5 लाख रुपए ही है, तो 10 लाख रुपए तक की खरीदारी का यूपीआई से आप भुगतान कर पाएंगे पर डे। 15 सितंबर से एनपीसीआई की तरफ से इस लिमिट को बढ़ाया गया है ना। चाहे आप गूगल पे, फोन पे वगैरह किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हो, आपको इन नए नियमों का फायदा मिलेगा। और भी लेन देन की सीमा पर्सनल व्यक्तियों के बीच भी बढ़ाई गई है, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से एक नया चक्रवात सिस्टम उठ रहा है। इसके चलते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि परसों 15 सितंबर से देश भर के कई राज्यों में मानसून की वापसी हो जाएगी। वैसे इस साल टोटल भारत में ऑल ओवर सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हो चुकी है इस मानसूनी सीजन में। और देखिए बिहार में भी फिर से सक्रिय हुआ मानसून। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। वैसे अभी बिहार के पूरे प्रदेश में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है और 18 सितंबर तक हेवी रेन की संभावना बनी रहेगी। भले ही बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ के हालात चल रहे हो, लेकिन ऑल ओवर पूरे राज्य में अब तक 31% कम बारिश हुई है पूरे बिहार में। और ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं, मौसम विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। 17 से 19 सितंबर के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में फिर से बदलेगा मौसम और बंगाल की खाड़ी के चक्रवात के चलते बारिश की गतिविधियां फिर से देखने को मिलेगी। और वहीं देखिए पंजाब को भी राहत नहीं मिलने वाली अभी बाढ़ से। उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब के मानसून का लाइव अपडेट देखिए, कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। हालांकि बाढ़ वाले क्षेत्रों में अब धीरे धीरे पानी का लेवल घट रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और देखिए बीते दिन सिक्किम में भी एक लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी आगरा में भी 40 गांव डूबे। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से अब तक इस मानसूनी सीजन में 380 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी ये देखिए आगरा में ताजमहल में भी बाउंड्री तक पानी पहुंच चुका है। यूपी आगरा में तो 47 साल बाद इतना भयावह बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है। आगरा के 40 गाँव में बाढ़ से तबाही मची हुई है। और पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून को लेकर अपडेट आ रहा है कि उन्नाव के 80 गाँव में बाढ़ आई हुई है। फतेहपुर में भी हाईवे डूबा। कानपुर में भी गंगा नदी ने 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। और यूपी के 21 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। किन किन जिलों में ये देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के मानचित्र में। ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है। बाकी राजस्थान में भी अगले सप्ताह फिर से एक्टिव होगा मानसून। अभी 3-4 दिन मौसम जो थोड़ा ठंडा रहेगा, शुष्क रहेगा, लेकिन 17 सितंबर से राजस्थान में मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा। और इस दरमियान कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए। कोटे से 10% ज्यादा बारिश हुई। एमपी के 30 जिलों में बारिश का कोटा फुल हुआ। और हरियाणा में देखिए 5 जिलों में आज भी हल्की बारिश की चेतावनी। 16 सितंबर के बाद फिर सक्रिय होगा मानसून। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी 14-15 सितंबर को लौटेगा मानसून। शहर और उपनगर में भारी बारिश का अलर्ट है, क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम उठ रहा है, इस वजह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश होगी। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम पूर्वानुमान क्या रह सकता है, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आप अलग अलग राज्यों की डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे अभी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में जारी नहीं किया है, लेकिन महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश समेत इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। और बाकी मध्य भारत, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी रहेगी। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना 1,10,000 रुपए के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी आज 3509 रुपए बढ़कर 1,28,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। इसी साल चांदी की कीमतें 41,900 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। देखिए सोने चांदी के भाव में लगातार दिनों दिन भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। FII की बिकवाली के बावजूद भी अगस्त
अगस्त महीने में भी DII खरीदारी और GST सुधारों से मजबूत हुआ बाजार। बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 81,904 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 108 अंक चढ़ा है। और वहीं निवेशकों के लिए खबर है, इन्फोसिस कंपनी 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक लाएगी। 1800 रुपए के भाव में 10 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी कंपनी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में FMCG, IT और ऑटो वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद भी लगातार हाई रिटर्न के इक्विटी सेक्टर बने हुए हैं। यानी भले ही दुनिया भर में ग्लोबल वित्तीय संकट चल रहा हो अमेरिकी टैरिफ वगैरह की वजह से, लेकिन बावजूद इसके भारत में इन सेक्टरों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है ग्रोथ रेट में। और निवेश पर एक और रिपोर्ट देखिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की संख्या भी बीते महीने अगस्त में बढ़कर 24.89 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड SIP निवेश को लेकर भी रिपोर्ट आ रही है कि बीते 9 सालों में 8 गुना बढ़कर SIP निवेश 18,265 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। वैसे SIP करने वालों को अब सरकार ने भी बड़ी राहत दी है। म्यूचुअल फंड पर लगने वाला एग्जिट लोड घटा दिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बैठक में ये फैसला लिया गया। एग्जिट लोड को 5% से घटाकर 3% ही कर दिया है। तो इससे जो SIP वगैरह में निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, उनको राहत मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी का एक और प्लान, बड़े IPO में मिनिमम शेयर होल्डिंग के नियमों में छूट दी गई। बीमा कंपनियों को 7% का अलग से कोटा मिलेगा। बाजार नियामक सेबी की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी RBI ने डेटा जारी किया। विदेशी मुद्रा भंडार $4 अरब बढ़कर 698.27 अरब पहुंच चुका है। RBI की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज में भी 2 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की अनिवार्यता वाला नियम भी लागू कर दिया है। सेबी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। और सेबी ने एक और फैसला लिया कि बड़े IPO में मिनिमम शेयर होल्डिंग के नियमों में छूट मिलेगी। बीमा कंपनियों को भी 7% से अलग से कोटा दिया जाएगा। और खबर है, एप्पल कंपनी ने बढ़ाई भारत में पकड़। 2018 से अब तक दुगने हुए सप्लायर भी है। ओके, और चलिए दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, डिफेंस से खबर आ रही, राफेल डील पर सबसे बड़ी रक्षा डील की तैयारी में है भारत सरकार। देश को मिल सकते हैं 114 मेक इन इंडिया राफेल भी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है। और वहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया ज्ञान भारतम पोर्टल। इस पोर्टल के जरिए प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल जीवन मिल पाएगा। बीते दिन दिल्ली में इस पोर्टल का शुभारंभ करते हुए PM मोदी बोले कि तकनीक से अतीत को जानना अब और भी आसान होगा। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 25 सितंबर को दिल्ली में करेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन भी। इसमें कई देशों की भागीदारी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की संस्कृति और चेतना का उद्घोष बनेगा ये ज्ञान भारतम मिशन, जो नई दिल्ली में पोर्टल लॉन्च किया PM ने, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत और फ्रांस दोनों देश एकजुट हुए। सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, मिलकर लड़ने का संकल्प भी लिया। वहीं खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन कर लिया है। और अब जल्द ही परीक्षा कराने की तैयारी में भी है बोर्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस के 4543 पदों पर जो हाल ही में रिक्रूटमेंट निकली थी, उस पर ये टोटल आवेदन को लेकर रिपोर्ट सामने आ गई है ना। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में खुलेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि शोध व अध्ययन को मिलेगा बढ़ावा। अलग अलग जिलों में खोले जाएंगे। वहीं इंडिया और यूरोपियन यूनियन FTA को लेकर भी खबर आ रही है कि अंतिम रूप देने के लिए गंभीरता से बढ़ रहे हैं दोनों, भारत और यूरोपियन यूनियन। ये कहना देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का। और खबर देखिए, SSC CGL एग्जाम को लेकर अपडेट आ रहा। दिल्ली, गुरुग्राम से लेकर जम्मू झारखंड तक पहले ही दिन कई केंद्रों पर रद्द हुई CGL की परीक्षा भी। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक और नया आदेश जारी किया। स्टॉक एक्सचेंजों में अब 2 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। सेबी बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है। और वहीं देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार ने पूरे किए 4 साल। औद्योगिक विकास से नीति निर्धारण तक गुजरात में कई नई विकास योजनाओं को रफ्तार दी जाएगी। आज 13 सितंबर को, है ना, इस मौके पर। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लिए धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विकलांगों को अधिकार दिलाने पर सीट्स अदालत सख्त है। शिक्षा, नौकरी में उन्हें बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे कोई दिव्यांग ही क्यों ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अनुपस्थित रहने वाले दलों की रद्द हो मान्यता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मतदान पर शिवसेना UBT ने ये मांग की है। वहीं ITBP इंस्पेक्टर ने जीती ग्रेड पे 5400 की लड़ाई। अब BSF CRPF के निरीक्षकों की है बारी। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद अब ITBP के इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने ये लड़ाई जीत ली है, महंगाई भत्ते वगैरह को लेकर, ग्रेड पे को लेकर, है ना। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, GST की नई दरें लागू होने के पहले किया कंपनी ने भी बड़ा ऐलान किया है। 22 सितंबर तक कार खरीदने पर होगी 2.25 लाख रुपए की बचत। किया इंडिया की तरफ से फेस्टिवल सीजन और GST सेविंग के तहत अपने ग्राहकों को ये बड़े ऑफर का मौका दिया गया। और खबर है, कर्नाटक में 22 सितंबर से नई जाति जनगणना का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि पिछली रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई और इसीलिए हमने नया सर्वेक्षण करवाने का फैसला किया है। 22 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक ये मधुसूदन आयोग का नया सर्वेक्षण चलेगा ना। और रेलवे से खबर देखिए, देश के दिल के और करीब आया मिजोरम भी। कोलकाता और गुवाहाटी से भी अब मिजोरम की दूरी घटी है, क्योंकि रेलवे की तरफ से इन रूटों पर भी कुछ नई ट्रेनें सेवा शुरू की जाएगी। आज 13 सितंबर से ही मिजोरम की भारत के कई राज्यों के साथ भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ
शुभारंभ हो रहा है। और वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, जंक फूड से अपने लाडले बच्चों को बचाएं। हर 10वां बच्चा मोटापे से जूझ रहा है। कम वजनी से मोटे बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई है। यूनिसेफ की वर्ल्ड न्यूट्रिशन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में हर 10 में से एक बच्चा मोटापे की वजह से जूझ रहा है, और वो भी मुख्य वजह यह है कि फास्ट फूड खाने की वजह से। दुनिया भर में बच्चों का यह आंकड़ा 18 साढ़े 18 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। देखिए जरा, चलिए खबर देखिए। TASL ने इंदिरा के साथ मिलकर बनाया 3D वायु निगरानी रडार, अब हवा में ही ढेर हो जाएंगे दुश्मन। वहीं डॉक्टरों ने मरीज को दी नई जिंदगी। तिरुवनंतपुरम में एयरलिफ्ट कर लाया गया अंग। कोच्चि में सफल हृदय प्रत्यारोपण भी किया गया। और होम लोन पर राहत की खबर आ रही। सरकारी बैंक ने घटाई MCLR की दरें। 50 लाख तक के लोन पर अब आपको बचत होगी। दरअसल यूको बैंक की तरफ से 1 साल की MCLR में कटौती की गई है, अब 8.90% कर दिया है। और ये गिरी हुई ब्याज दरें कल 12 सितंबर से लागू हो चुकी है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नकली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। लखनऊ से अलीगढ़ तक हो रही थी सप्लाई। आप भी दवाइयां खाते समय या लेन देन करते समय सावधान रहे, है ना। और वहीं देखिए, केदारनाथ हेली सेवा यात्रा को लेकर खबर आ रही है। पहले ही दिन 4700 टिकट बुक हुए हैं। 15 से 22 सितंबर तक की यात्रा के लिए बुकिंग हो रही है। और खबर आ रही, उत्तराखंड में इस त्योहारी सीजन में देखिए सरकार की सख्ती। बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकेंगे कुट्टू का आटा। खुला बेचने पर भी रोक लगाई गई। नई SOP भी जारी हुई उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने। और वहीं खबर है, ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर बनी लाहौल की इरीना। भारत सरकार ने भी इनको इजाजत दी। और पंजाब के CM रिलीफ फंड में 48 करोड़ रुपए जमा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि माइग्रेट टू भाजपा नेता कर रहे हैं आपदा पर राजनीति। हरियाणा पुलिस के भी 4 कर्मियों पर गाज गिरी। हत्यारोपी की लॉकअप में मौत के मामले पर SPO समेत कई कर्मियों को बर्खास्त किया गया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया, हिसार को दिल्ली एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर विकसित करेंगे। डॉपलर VIR प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। हरियाणा CM बोले कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभियान भी शुरू होगा हरियाणा में 17 सितंबर से ही। रोहतक से इसकी शुरुआत होगी, है ना, क्योंकि 17 तारीख को PM मोदी का जन्मदिन भी है। और एक अच्छी खुशखबरी देखिए, जोगबनी और दानापुर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा। यात्रियों को 15 सितंबर से ही ये सुविधा का फायदा रेगुलर मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। वहीं देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटे नव चयनित युवाओं को। पर्यटन विभाग की नई वेबसाइट और लोगो का भी अनावरण किया। और मार्केट रेगुलेटर सेबी का प्लान है। सेबी बोर्ड मीटिंग के फैसले। अब NSE IPO वीकली एक्सपायरी पर कंसल्टेशन पेपर जल्दी जारी किया जाएगा। म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड भी घटा है। वहीं खबर आने वाले फेस्टिवल सीजन में अमेजोन नाउ की मुंबई में धमाकेदार एंट्री हुई। अब सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी हो पाएगी। जैसे जेप्टो, इंस्टामार्ट की तरह ये अमेजोन नाउ भी क्विक कॉमर्स डिलीवरी सर्विस हो गया ना। और वहीं देखिए, इस ऑटो कंपनी ने ग्राहकों को दिया फेस्टिवल तोहफा। GST कटौती का पूरा फायदा अब आपकी जेब में मिलेगा। लगभग 6 साढ़े 6 लाख रुपए तक सस्ती हुई है फोर्स कंपनी की कारें। चलिए खबर आ रही है, भारतीय रेलवे का प्लान है, चाइना बॉर्डर पर भी ट्रेनें चलाएगा भारत जल्दी। 30,000 करोड़ से तैयार होगी नई रेलवे लाइन परियोजना भी, देख सकते हैं आप। और दुनिया का मुंह मीठा कराएगा भारत। अगले सीजन में चीनी एक्सपोर्ट के लिए भी भारत तैयार है। आने वाले 1 अक्टूबर से ही नई फसल सीजन में भारत पर्याप्त अतिरिक्त चीनी स्टॉक रखेगा, जिससे निर्यात की इजाजत भी मिल सकती है। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक और चेतावनी दी, उसके बाद भी नहीं मान रहे लोग। कॉल पुट के खेल में साफ हो गए 2.25 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में हुए लोगों के नुकसान को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये चेतावनी जारी की है ना। और खबर देखिए, घर का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट बोला, रिवाइवल फंड बनाई केंद्र सरकार। पंजाब CM भगवंत मान ने भी कहा कि 45 दिनों में हर बाढ़ पीड़ित को शर्त के आधार पर मुआवजा मिल जाएगा। और यूपी में भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। यूपी में 15 लाख पौधारोपण कराएगी योगी सरकार। और वहीं देखिए, केरल हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह के वर्कर्स कोई उत्पाद नहीं है, वे चलाई जाने वाला कोई कस्टमर भी नहीं है। केरल उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों पर यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वहीं PM मोदी अब अगले 3 दिन में 5 राज्यों का दौरा करेंगे। 13 से 15 सितंबर तक वो मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। और इस दरमियान कुल 70,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ शिलान्यास करेंगे, है ना। और वहीं देखिए, विश्व क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। कैनबरा के फिलिप कूट ने शानदार अंदाज में अभ्यास किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खराब हुई किसान भाई लोगों की सोयाबीन की फसलों का सर्वे कराने के निर्देश दिए और बोले कि किसानों को नहीं होने देंगे नुकसान। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का एक अहम फैसला देखिए, पति की संपत्ति पर पत्नी के अधिकार का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए राजधानी में हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और वहीं देखिए, भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार। दुश्मनों पर रहेगी पैनी नजर तीसरी आंख के जरिए, और इससे इंडियन आर्मी की पावर भी बढ़ेगी। और खबर देखिए, मनसे ने कपिल शर्मा को चेतावनी दी, कहा कि अपने शो में मुंबई को बॉम्बे कहना बंद करें, नहीं तो आंदोलन होगा। और खबर आ रही, यूपी काशी में शिक्षा की बनेगी 2017 से 25 तक की प्रगति व 25 से 47 तक की विजन रिपोर्ट भी है। बिहार में प्रत्याशियों के बैंक खातों की भी होगी निगरानी। 10,000 से ज्यादा जमा निकासी पर अब देना होगा जवाब। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से यह नई प्लानिंग की जा रही है। वैसे बीते दिन भी बिहार में जन वितरण प्रणाली की 141 दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। 91 दुकानों पर दुकानदारों पर FIR दर्ज हुई। 7 अफसर भी निलंबित किए गए। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है अपने कामों में लापरवाही के चलते, है ना। और वहीं देखिए एशिया के सबसे बड़े एसटीपी का उद्घाटन जल्दी होगा, 650 करोड़ में हुआ तैयार, यमुना की सफाई में भी मदद मिलेगी। यूपी गोरखपुर में जीडीए ने फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया बदली, अब ऑनलाइन होगा सारा लॉटरी सिस्टम वगैरह, आप जीडीए की वेबसाइट के जरिए चेक कर पाएंगे। और उत्तराखंड में देखिए अनाथ बच्चों को 18 साल तक मिलेगी 4-4 हजार रुपए की राशि। उत्तराखंड सरकार बच्चों की एफडी भी करवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में आपदा में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से मदद की घोषणा की है और इस घोषणा के तहत चयनित बच्चों को 18 साल तक 4-4 हजार रुपए मिलेंगे। 23 साल की आयु होने पर 10 लाख की एफडी भी मिलेगी। पहले कोरोना काल के दौरान बच्चों के लिए ये योजनाएं शुरू की थी, लेकिन अभी जो बाढ़, भूस्खलन, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में जो बच्चे अनाथ रह गए उनके लिए केंद्र सरकार का ये प्लान है। और खबर देखिए दुबई में 4800 करोड़ की लागत से बना दुनिया का सबसे ऊंचा होटल, एक रात के लिए किराया 80,000-60 हजार के लगभग है इसका। और वहीं एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए भी वेतन जारी हुआ, पेंशनर को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कर्मचारियों के मासिक वेतन को लेकर ये राहत दी है। वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए एक और जरूरी खबर, ये काम नहीं कराए तो इस महीने नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। अगर आपके राशन कार्ड की अभी तक भी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो जरूर करवा ले। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री की पहल पर गाँव में चलेगा जनहित और विकास से जुड़ा विशेष अभियान, हाथों हाथ होंगे ग्रामीणों के काम भी। और खेल मंत्रालय का कहना है कि भारत को दुनिया के टॉप 10 खेल देशों में शामिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने साझा किया अपना विजन भी। और देखिए दिल्ली नगर निगम के 2 अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी करार पाए गए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। वहीं राजस्थान अजमेर में 12 करोड़ से बने ताजमहल समेत 7 वंडर्स धराशायी किए गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर अवैध निर्माण के चलते हैं। और असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, 22 सितंबर को होंगे मतदान और चुनाव भी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में इस बार छात्र फेल हुए भी अब वापस परीक्षा दे पाएंगे। अगर आप भी होना चाहते हैं पास तो इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं के सभी स्टूडेंट्स के लिए पास होने का एक और मौका दिया है सीबीएसई ने, खास करके निजी छात्रों के लिए भी पंजीकरण शुरू कर दिया है। तो फेल हुए छात्रों को दोबारा मौका मिलेगा। ऐसे छात्र अपनी एग्जाम फी वगैरह वापस भर करके इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग री अप्लाई कर सकते हैं ना। और बॉलीवुड से खबर देखिए, अभिषेक बच्चन को मिली बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने नाम और छवि के अवैध इस्तेमाल पर लगाई रोक। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए। यूपी में लखनऊ और कानपुर में बनेगी अत्याधुनिक एआई सिटी, योगी सरकार का प्रदेश को ग्लोबल पावर हाउस बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो साल दर साल अब भव्य होता जा रहा, निवेश और व्यापार के नए रास्ते खोल रहा है यूपी में। इस बार भी इसका तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर को इसी महीने ग्रेटर नोएडा में होना है ना। और उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, निवेश और डिफेंस इंडस्ट्री पर फोकस होगा, सीएम योगी का यह कहना है। वहीं देखिए यूपी कौशाम्बी में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, 12 दिन में 9 मरीज मिले। डेंगू जांच किट के नाम पर लोगों के साथ जमकर वसूली भी हो रही है, ठगी के मामले भी देखे जा रहे हैं, देखिए जरा। और उत्तर प्रदेश में 2000 रुपए पेंशन बढ़ने पर पूर्व विधायकों ने नाराजगी जताई, मुख्यमंत्री को करवाएंगे अवगत भी, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। और यूपी के इस जिले को मिलेगा 14.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए शुरू होगा ये काम, मुजफ्फरनगर से नई पहल की जानी उत्तर प्रदेश में, है ना। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए, 7000 से ज्यादा बर्खास्त संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, बिहार की नीतीश सरकार ने आदेश जारी किया और आदेश में विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारी सेवा समाप्त किए गए कर्मी भी राजस्व विभाग में आकर ईमेल से अपनी अपील भेज सकते हैं, ऐसा अगर फिर से उनको संविदा पर काम वगैरह आगे बढ़ाना है तो। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर खबर आ रही, गैर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कर सकेंगी आवेदन, 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। और देखिए बिहार में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों पर नीतीश सरकार ने फोकस बढ़ाने के लिए एक और ऐलान किया है, रोजगार पेंशन के साथ ही प्रोत्साहन योजनाओं में बड़े ऐलान हुए हैं। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं, बिहार में महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए नीतीश सरकार फिलहाल ये प्लान कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अब इस रेलवे स्टेशन का बदल गया नाम, सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह ऑर्डर जारी किया है ना। और वहीं कर्नाटक में 22 सितंबर से फिर से जातीय जनगणना होगी, मैंने आपको बताया। और खबर देखिए, पुरानी गाड़ियों के लिए नई मार फिटनेस टेस्ट फीस बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया। ट्रकों पर 25,000 रुपए और कार पर 2,000 रुपए तक रखी जा सकती है फिटनेस फीस। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ग्लोबल वित्तीय संकट के बावजूद भी भारत के कई सारे सेक्टर में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। और इंडस्ट्री लीडर्स ने दावा किया है कि जीएसटी सुधारों से 13% तक सस्ती होगी गाड़ियां, ऑटो इंडस्ट्री में बूस्टअप मिलेगा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार पटना में एपीडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया, कृषि निर्यात को गति मिलेगी। यूपी में देखिए खुर्जा में अनोखी दुनिया पार्क का शुभारंभ हुआ, सिरेमिक वेस्ट से बनी कलाकृतियों का प्रदर्शन देखने को मिला। और बिहार में 30 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। वहीं बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर गिरिराज सिंह ने भी चेतावनी दी, कहा कि राहुल गांधी को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया, अपने भाषण में स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद पर जोर दिया। कोयला मंत्रालय का कहना है कि नए जीएसटी सुधारों से कोयला उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ मिलेगा। वहीं खबर आ रही कि अगस्त 2025 में मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर भी बढ़ी, मैंने आपको शुरुआत में डेटा बताए थे। और देखिए साल 2065 तक ऑस्ट्रेलिया में मनोभ्रंश के
मामले 10 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे। मेडिकल साइंस से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, एप्पल वॉच के नए हाइपरटेंशन फीचर को FDA की मंजूरी मिल चुकी है। अगले सप्ताह ये फीचर के साथ एप्पल वॉच रोल आउट होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जांच में खुलासा सामने आ रहा। वहीं देखिए 93% कंपनियों के CEO का कहना है कि वैश्विक स्तर पर भारत की ग्रोथ में सरकार का दमदार रोल है। हालिया रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई। और पीएम मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया, इससे पांडुलिपि विरासत को नया जीवन मिलेगा। वहीं खबर है उत्तराखंड में पर्यटन के लिए केंद्र और ADB ने $126 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 9,763 नए आवासों को मंजूरी मिली है। राजस्थान जयपुर में प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 की शुरुआत हुई। राजस्थान में अगले सप्ताह फिर से एक्टिव होगा मानसून, बारिश बढ़ेगी। और देखिए 3 साल बाद मिला एक ग्राहक को बिजली कनेक्शन, हर उपभोक्ता को मिलेगा 2 लाख तक का मुआवजा। उपभोक्ता आयोग की तरफ से यह बड़ा अहम फैसला सुनाया गया। राजस्थान के जोधपुर का यह मामला है। वहीं जोधपुर में बनेगा हाई स्पीड रेल का बड़ा सेंटर भी। 200 करोड़ में पहला वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो तैयार किया जा रहा। और राजस्थान हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि दुकानदारों को नई राशन दुकानें रोकने का अधिकार नहीं है। वहीं देखिए हरियाणा में हिसार जयपुर फ्लाइट सेवा शुरू हुई। 1 घंटे का सफर 2300 रुपए किराया होगा। राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी बोले कि राजस्थानी संस्कृति छुपे खजानों को दुनिया के सामने लाए। राजस्थान के सभी 33 जिलों में जल्दी बनेंगे नए क्रिकेट स्टेडियम भी। और राजस्थान के RTO में भी अब ऑनलाइन चालान सिस्टम शुरू होगा। और इधर देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खातों में MP सरकार ने 1541 करोड़ रुपए भेजे। झाबुआ में मुख्यमंत्री बोले कि जो कांग्रेसी कहते हैं बहनें दारू पीती हैं, उन्हें घर मोहल्ले में घुसने मत देना। दरअसल बीते दिन लगभग 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लाडली बहनों के खातों में ये 1550 करोड़ रुपए के लगभग ट्रांसफर किए गए मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा। और देखिए मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। अतिथि शिक्षकों पर सख्ती बरती जाएगी। ऑनलाइन अटेंडेंस न होने से 97,000 अतिथि टीचर्स का मानदेय अटका। छत्तीसगढ़ में अब निजी स्कूल भी आएंगे ESI एक्ट के दायरे में। और देखिए रैली जुलूस प्रोग्राम के लिए अब नगर निगम से लेनी होगी परमिशन। छत्तीसगढ़ रायपुर में आदेश जारी हुआ। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने GST सुधार को भी ऐतिहासिक बताया। बोले कि हर परिवार की 50,000 की बचत होगी। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब एग्री स्टेक किसान पोर्टल पर होगा पंजीकरण। किसानों के पंजीयन का पुराना सिस्टम क्या था और नया सिस्टम क्या होगा, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और PM मोदी के जन्मदिन के दिन छत्तीसगढ़ रायपुर में भी 21 सितंबर को युवा मैराथन नमो का आयोजन होगा। वैसे PM का बर्थडे 17 सितंबर को है। 17 से 21 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे, है ना। वहीं छत्तीसगढ़ में 25 नए NHM संविदा कर्मियों की भर्ती हुई। और यूपी में साल 2047 तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया जोनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। झारखंड में दुर्गा पूजा पंडालों में प्रवेश और निकास द्वार अलग रखना होगा। बिजली तारों की सुरक्षा जांच भी अनिवार्य हो, सरकार ने आदेश जारी किए। और हरियाणा के स्कूलों के पास नशे की बिक्री पर रोक रहेगी। 100 गज के दायरे में गुटखा सिगरेट तंबाकू बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट के परिसर के आसपास, है ना। और उत्तराखंड में मुख्य सचिव ने हरिद्वार कुंभ के इंफ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण भी किया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा आज 13 सितंबर से शुरू हो रही है। 5 लाख उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइंस जरूरी जारी हुई। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर सेंटरों पर जैमर लगाए जाएंगे, यानी नेटवर्क वगैरह बाधित रहेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनें वगैरह भी चलाई जाएगी, है ना। आज ये एग्जाम होगा। और इसके अलावा राजस्थान के शहरी विकास और समग्र शिक्षा अभियान को भी नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 541 करोड़ रुपए के बजट धनराशि भी जारी की है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और मीन राशि वालों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है, तो वृश्चिक राशि वालों के भी इनकम सोर्स बढ़ेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य और जिले में अभी बारिश का दौर थम चुका है या भारी बारिश बाढ़ का माहौल अभी भी चल रहा है। कमेंट करके आपके जिले और राज्य का नाम कमेंट में लिखिए जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।